क्या आपने कभी सोचा है कि एक असुर को देवता भी क्यों नहीं मार पा रहे? क्या कोई ऐसा कवच हो सकता है जो अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि एक स्त्री के सतीत्व से बना हो? ये कहानी है जलंधर की, जो शिव के क्रोध से जन्मा और एक पतिव्रता नारी की शक्ति से अजेय बना। और ये कहानी है उस क्षण की जब धर्म ने छल का सहारा लिया। एक बार इंद्र और बृहस्पति के बीच भयंकर विवाद हुआ। ये विवाद देवताओं के अहंकार का प्रतीक बन गया। जब ये बात भगवान शिव तक पहुंची तो शिव का क्रोध प्रकट हुआ। तीसरी आंख से एक प्रचंड ज्वाला उत्पन्न हुई। शिव ने उस ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया और उसी जल से एक असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा जलंधर। जल से जन्मा और शिव के क्रोध से बना, इसलिए वो साधारण नहीं था। जलंधर असाधारण रूप से शक्तिशाली था। उसने इंद्र को पराजित किया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता भयभीत थे, ऋषि मौन थे, लेकिन जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना या शस्त्र नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक आदर्श पतिव्रता नारी थी। उसका सतीत्व इतना पवित्र था कि जब तक वो अखंड रहता, जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। ये शक्ति मंत्रों से नहीं आती, ये शक्ति आती है पूर्ण समर्पण से। देवताओं की सेनाएं हार गईं, पर वृंदा का सतीत्व अडिग रहा। अपनी अजेयता के घमंड में जलंधर अंधा हो गया। उसने देवी पार्वती को पाने की इच्छा प्रकट की। ये केवल कामना नहीं थी, ये शिव के धर्म को चुनौती थी। शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन हर बार वृंदा का सतीत्व जलंधर को बचा लेता। यहां तक कि शिव भी बंधन में थे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। धर्म की रक्षा के लिए माया का सहारा लिया गया। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। एक क्षण के लिए वृंदा का विश्वास डगमगाया और उसी क्षण सतीत्व भंग हो गया। धर्म बचा, पर किसी का हृदय टूट गया। सतीत्व टूटते ही जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। अब युद्ध का निर्णय टाला नहीं जा सकता था। भगवान शिव स्वयं आगे बढ़े और अपने ही अंश का वध कर दिया। ये विनाश नहीं था, ये संतुलन था। पति के वध से वृंदा का हृदय टूट गया। उसने विष्णु को शाप दिया कि वे धरती पर राम के रूप में जन्म लेंगे और सीता के वियोग का दुख सहेंगे। फिर वृंदा स्वयं तुलसी बन गई, जो आज भी पूजनीय है। ये कथा बताती है कि शक्ति केवल बल नहीं होती, कभी वो सतीत्व होती है, कभी त्याग और कभी धर्म के लिए लिया गया सबसे कठिन निर्णय। यही है जलंधर के वध का सच्चा रहस्य। यदि ये कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो कोई शब्द नहीं चाहिए, बस मन ही मन ओम नमः शिवाय कह दीजिए।